नमस्कार। जय हिंद साथियों, कई हालचाल है जीवड़ा थाका। आशा और उम्मीद करूं कि मारा पढ़ाई का सगड़ा शौकीन जीवड़ा बढ़िया है, मस्त है और मजे में है। साथियों, हम पढ़ रहे थे पशु परिचर भर्ती के लिए स्पेशल राजस्थान का जीके, और फाइनली अपना नया बैच, नई सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हम प्रत्येक टॉपिक वाइज राजस्थान जीके के सवाल करेंगे। आज हम राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान इतिहास के जो महत्वपूर्ण सवाल है, जो बार बार पूछे जा रहे हैं, बहुत ही शानदार सवाल है। तो आप सभी साथी जुड़ जाएं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो फाइनली अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी मित्र और मेरी अन्य जितनी भी मित्रानियां हैं, सभी जुड़ जाएं भाई। पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही जबरदस्त और शानदार क्लास आपके सामने, कि राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ का शासक कौन था। साथियों, बहुत ही शानदार सवाल आपके सामने है। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे। फतेह सिंह, भूपाल सिंह, सज्जन सिंह या शंभू सिंह जी। जल्दी से कमेंट करो, जिस भी मेरे विद्वान साथी को आंसर आ रहा है कमेंट करो जीवड़ा। अरे गुरुजी को नहीं आवे, अरे क्यों को नहीं आवे रे, है? हाँ। अंतिम शासक मेवाड़ के अंतिम शासक थे, और एकीकरण के समय भी यही शासक थे। एकमात्र महाराज प्रमुख, और एकमात्र महाराज प्रमुख इनको बनाया गया है ना। एकमात्र राजस्थान के, ये पूछा जाता है महाराज प्रमुख। ठीक है, तो बताओ दे के एकमात्र महाराज प्रमुख कौन थे, और एकीकरण के समय शासक कौन थे। भूपाल सिंह जी थे भाई। कौन थे? भूपाल सिंह। तो यहां पर भी आंसर राइट आ चुका है। साथियों, ध्यान रख लेना, भूपाल सिंह के शासनकाल में सबसे ज्यादा किसान आंदोलन हुए थे। हम किसान आंदोलन भी पढ़ चुके हैं वैसे पूरे, है ना। हाँ, तो मेवाड़ में क्या हुआ, किसानों ने आंदोलन किया, क्योंकि किसानों पर मेवाड़ रियासत में कुल मिलाकर टोटल 84 कर लगा दिए गए थे। कितने कर लगा दिए गए थे? 84 कर। तो राजस्थान के एकमात्र महाराज प्रमुख भूपाल सिंह जी थे। हाँ। 18 अप्रैल 1948 को एकीकरण हुआ। एकीकरण पर हस्ताक्षर किया और संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख बने। कब बने थे? 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। बढ़ते हैं, चालो जीवड़ा। सेकंड सवाल, ये वही सवाल है जो हम पहले थ्योरी की क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, ये लो अगला सवाल। प्रथम विश्व युद्ध के समय मेवाड़ के शासक कौन थे। अब जीवड़ा, प्रथम विश्व युद्ध हुई कद हो? अरे बता दिए जीवड़ा। अरे जीवड़ा, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। ठीक है, भूपाल सिंह जी, फतेह सिंह जी, समर सिंह या सज्जन आदमी। अरे बड़े सज्जन आदमी थे। हाँ, और अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों का साथ दिया था। किसने दिया था? तो ये फतेह सिंह जी ने दिया था, ध्यान रख लेना। प्रथम विश्व युद्ध के समय मेवाड़ के शासक फतेह सिंह जी थे। हाँ, इन्होंने एक सैन्य टुकड़ी मेवाड़ लांसर्स का गठन किया। एक सेना बनाई थी इन्होंने। कौन सी? मेवाड़ लांसर्स। एक सैन्य टुकड़ी का इन्होंने गठन किया था। इन्हीं के शासनकाल में इन्फ्लुएंजा महामारी फैली थी। कौन सी? इन्फ्लुएंजा। और अंग्रेजों ने इन्हें नाइट कमांडर ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि दी थी 1919 में। आया रे समझ में? चालो सा आगे बढ़ा की। हाँ, उन इन्हीं के शासनकाल में 1904 में प्लेग महामारी फैली थी। कौन सी महामारी फैली थी? प्लेग महामारी। एक बीमारी होती है, जैसे कोरोना महामारी आई थी, वैसे प्लेग महामारी फैली थी 1904 में, इन्हीं के शासनकाल में। अगला सवाल आपा के मुंडा के है जीवड़ा ओलियो सा। अब जल्दी कमेंट करो देखानी। 1881 में किस शासक के समय मेवाड़ में जनगणना का कार्य किया गया? सबसे पहले जनगणना हुई थी जब 1881 में। उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? देखो, मेवाड़ का इतिहास कंप्लीट करने जा रहे हैं बहुत ही लाजवाब तरीके से। सज्जन सिंह जी, शंभू सिंह, भूपेंद्र सिंह या राणा लाखा। अरे बताइए जीवड़ा, जल्दी बता। जितने भी साथी जुड़ चुके हैं बताओ, देखें क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, सज्जन सिंह। बड़े सज्जन आदमी थे। कि रे जनगणना तो कराओ रे, हैं? तो कौन थे भाई? सज्जन सिंह जी थे। हाँ, इनके ही दरबारी कवि थे कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास जी, वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता।
वीर विनोद ग्रंथ किसने लिखा? कवि राजा श्यामल दास ने लिखा, और ये इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। 1884 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। हाँ, बहुत ही बढ़िया, जो भी साथी बता रहे हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती जब उदयपुर आए थे तो इन्हीं के काल में आए थे, है ना? हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती इन्हीं के शासन काल में कहां पर आए थे जीवड़ा? उदयपुर में आए थे। कहां पर आए थे? उदयपुर में, झीलों की नगरी। ये लो भाई, मेवाड़ के किस शासक के काल में हैजा महामारी फैली? स्वरूप सिंह, सरदार सिंह, शंभू सिंह या सज्जन सिंह? देखो, हैजा महामारी फैली थी, मैंने पहले बात कर चुके हैं हैजा महामारी के बारे में। हैजा महामारी किस शासन के काल में फैली थी मेवाड़ में? कमेंट करो देखा जीवड़ा काई हुई रे। मजा नहीं आ रहा भाई, कुछ भी बोलो। शंभू सिंह है, कौन थे शासक? शंभू सिंह जी थे भाई। सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। ये अल्पायु में शासक बनते हैं। इनका शासन कार्य 5 सरदारों द्वारा संभाला गया, 5 लोगों का समूह। शंभू पलटन, इन्होंने देखो एक सेना बनाई थी शंभू सिंह जी ने। सेना का क्या नाम था साथियों? शंभू पलटन। शंभू पलटन के नाम से इन्होंने एक सेना बनाई थी, हाँ, शंभू सिंह जी ने। ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ द इंडिया की उपाधि दी गई इनको अंग्रेजों के द्वारा। ये लो सा अगलो सवाल था के सामने है, जल्दी से कमेंट करो देखा। मेवाड़ के किस शासक की मृत्यु पर पासवान एंजाबाई सती हो गई थी? ये देखो भाई, इनकी पासवान थी एंजाबाई। एंजाबाई क्या हो जाती है भाई कि शासक खत्म हो गया, चला गया दुनिया छोड़कर, है तो शासक की मृत्यु के बाद एंजाबाई सती हुई थी। किसके पीछे हुई थी? जवान सिंह जी के, सज्जन सिंह, शंभू सिंह या स्वरूप सिंह जी? जल्दी से कमेंट कर दो, मजा आना चाहिए। और ये ध्यान रख लेना, मेवाड़ रियासत की अंतिम सती महिला थी। मेवाड़ की अंतिम, यदि आपको पूछे अंतिम सती, मेवाड़ की अंतिम सती महिला कौन थी? तो एंजाबाई थी। ये किसकी पासवान थी? स्वरूप सिंह जी की। किसकी थी भाई? स्वरूप सिंह की थी। डी आंसर अपना राइट हो जाएगा, जो साथी डी बता रहे हैं। हाँ, ये वही स्वरूप सिंह जी है जिन्होंने चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ, इसका पुनः निर्माण करवाया था। जीर्णोद्वार करवाया, पुनः विजय स्तंभ का क्या करवाया था इन्होंने? पुनः निर्माण करवाया था। अरे बड़े ही सज्जन स्वरूप सिंह जी, एक नया स्वरूप दिया। कौन थे? स्वरूप सिंह जी। हाँ, इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए थे, बिल्कुल सही है, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? स्वरूप सिंह, शंभू सिंह, सरदार सिंह या जवान सिंह? और 1857 की क्रांति में इस शासक ने अंग्रेजों का साथ दिया। किसका साथ दिया? अंग्रेजों का। हाँ, एक सवाल और बताओ मुझे कि 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के पीए कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट कौन थे मेवाड़ के? कौन थे? मेजर सावर्स। कौन थे भाई? मेजर सावर्स। ये मेवाड़ के पीए थे, यानी पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर सावर्स। शासक कौन थे भाई? स्वरूप सिंह जी थे। स्वरूप सिंह जी शासक थे। बहुत ही बढ़िया, जो भी साथी बता रहे हैं स्वरूप सिंह, उन सभी का यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। हाँ, इन्होंने ही 1861 में समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी, ध्यान रख लेना। 1861 में स्वरूप सिंह जी ने समाधि प्रथा, जो लोग समाधि लेते थे पहले जिंदा, है ना, समाधि प्रथा पर रोक लगाने वाले शासक कौन थे? तो ये मेवाड़ के स्वरूप सिंह जी थे जीवड़ा, बिल्कुल। और कन्यावध पर भी इन्होंने रोक लगाई थी, जो लड़कियों की पहले हत्या कर देते थे 1844 में। हाँ, कन्यावध पर रोक लगाई कि भाई अब आज के बाद कोई महिला की, कन्या की, बच्ची की हत्या, छोटी बच्ची की हत्या नहीं करेगा। तो कन्यावध पर रोक भी स्वरूप जी ने लगाई। अगलो सवाल था के सामने आएगो है जीवड़ा। मेवाड़ के किस शासक के काल में मेवाड़ भील कोर का गठन हुआ? एक नई बटालियन बनी थी, अभी भी है, मेवाड़ भील कोर है, राजस्थान पुलिस में है। सरदार सिंह, स्वरूप सिंह, सांगा, जवान सिंह?
जल्दी से कमेंट करो। कब हुई थी मेवाड़ भील कोर की स्थापना? 1841 में। कब हुई थी? 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया? मुख्यालय उदयपुर के खेरवाड़ा में। कहां पर? खेरवाड़ा, जहां पर 1857 की क्रांति के समय एक सैन्य छावनी थी ना, ये खेरवाड़ा, जिसने भाग ले लिया था 1857 के विद्रोह में। तो खेरवाड़ा में इसका मुख्यालय बनाया गया। सरदार सिंह जी कौन थे? सरदार सिंह ने। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। जो साथी ए बता रहे हैं, आई होप उन मेरे विद्वान साथियों का राइट आंसर होगा। उदयपुर में जल निवास महलों का निर्माण किसने करवाया? जल निवास महलों का निर्माण किसने करवाया? उदयपुर में है ये, है ना। जवान सिंह, सरदार सिंह, स्वरूप सिंह या भीम सिंह जी? कमेंट करो देखानी जीवड़ा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर में जल निवास महल बनवाए थे जवान सिंह जी ने। जल निवास, जवान सिंह, है ना। किसने बनाए भाई? जवान सिंह जी ने। ए आंसर अपना हाँ राइट हो जाएगा। नेपाल में देखो गुइल वंश के शासक थे राजेंद्र विक्रम शाह। इन्हीं के काल में मेवाड़ आए थे, नेपाल से, है ना। राजेंद्र विक्रम शाह, इन्हीं के शासनकाल में नेपाल से क्या आते, कहाँ आते हैं? मेवाड़ में आते हैं। सलोसा आगे चाला गुरुजी। राजकुमारी कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी? कटा की रे। कृष्णा कुमारी मेवाड़ की राजकुमारी थी। किसकी पुत्री थी? सरदार सिंह, जगत सिंह, भीऊ सिंह या भीम सिंह की? अब बताओ जीवड़ा। भीऊ सिंह कहां के शासक थे? अरे मारवाड़ के। कहां के थे? मारवाड़ के। और इनके भाई का नाम था मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह। देखो कृष्णा कुमारी की शादी को लेकर बड़ा झगड़ा होता रहा, विवाद होता रहा। सरदार सिंह, सरदार सिंह यहाँ पर सरदार सिंह नहीं है, पहले पहले शासक थे। भीम सिंह जी हो जाएंगे, बिल्कुल भीम सिंह। भीम सिंह की पुत्री थी, ये मेवाड़ के थे। कहां के शासक थे? मेवाड़ के। भीम सिंह जी की पुत्री थी कृष्णा कुमारी। और जगत सिंह, सवाई जगत सिंह, ये जयपुर के शासक थे। कहां के शासक थे? जयपुर के। ठीक है, समझ में आएगो। हाँ, एक देखो युद्ध होता है गिंगोली का युद्ध। एक आपने युद्ध पढ़ा होगा इतिहास में। कौन सा युद्ध है? गिंगोली का युद्ध। और जीवड़ा और गिंगोली को युद्ध कद हुयो? और युद्ध हुयो सा 1807 में। कब हुआ गिंगोली का युद्ध? गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 में। गुरुजी वो गिंगोली कट हो, अरे ये युद्ध हुआ था परबतसर में। और परबतसर वर्तमान में अपने डीडवाना जिले में है। डीडवाना कुचामन नया जिला, पहले नागौर में था, अब डीडवाना में है। ठीक है, यहाँ पर युद्ध होता है गुरुजी। वो युद्ध कुण कुण के बीच में हुई और वो युद्ध बीच में कठू ले रहे हो, माथा पची कर दी। अरे देखो, कृष्णा कुमारी मेवाड़ की राजकुमारी, बड़ी सुंदर राजकुमारी। होता क्या जीवड़ा? भीम सिंह जी बोलते रहे, कृष्णा कुमारी की शादी करवा देते हैं मारवाड़ के शासक भीऊ सिंह के साथ में। सगाई चली गई। गुरुजी भीऊ सिंह की ओर आएगी, सगावड़ी होगी, कोई डर को नहीं। अरे राजा था, सगाई हो गई, हो गई। अब होता है क्या है, सगाई के बाद में भीऊ सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। मारवाड़ के शासक भीऊ सिंह की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो गई तो भीम सिंह जी की ओर पावना तो चालता रिया। अब कहीं करा है, तो ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, अपने जयपुर के जो शासक है सवाई जगत सिंह जी, जयपुर पास में ही है, तो यहाँ करवा देते हैं इसका रिश्ता। तो इसका रिश्ता चला जाता है जगत सिंह के पास में। पीछे से इस भीऊ सिंह का भाई था मान सिंह राठौड़। मान सिंह ये भाई था इसका, भीऊ सिंह का। ये भाई बोलता रहे, अरे वहां रिश्ता क्यों लेके जा रहे हो? मेरा भाई मरा है, मैं तो जिंदा हूं, मेरे साथ करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भीम सिंह जी बोलते नहीं रे, तेरे साथ नहीं करवाएंगे, हम तो वहीं भेजेंगे। अब मान सिंह भाई क्या करने लग गया? झगड़ा करने लग गया। झगड़ा ज्यादा बढ़ गया है, तो जगत सिंह और जगत सिंह जी जयपुर के शासक और मान सिंह जो कहाँ के थे? मारवाड़ के, है ना। इनके बीच में गिंगोली का युद्ध होता है। इस युद्ध में जगत सिंह जीत जाते हैं। लेकिन फिर भी यह झगड़ा समाप्त नहीं हुआ, शादी को लेकर झगड़ा चलता रहा। फिर कृष्णा कुमारी को जेल दे दिया जाता है। कहते हैं इस कृष्णा कुमारी का कुछ करो, ऐसे मामला शांत नहीं होगा। तो कृष्णा कुमारी को जेल दिया जाता है। किसने दिया? कृष्णा कुमारी को जेल दिया था साथियों अमीर खां पिंडारी ने। अमीर खां पिंडारी ने कृष्णा कुमारी को जेल दे दिया और ये झगड़ा क्या हो गया? समाप्त हो गया। मजा आया रे? आया। आगे बढ़ो, चालो जीवड़ा। ये लो बागोर की हवेली। कट्ठे गुरुजी, बागोर की हवेली कई बार परीक्षा में आएगी, उदयपुर में है। इसका निर्माण मेवाड़ के किस शासक ने करवाया?
भीम सिंह, राणा हमीर, हरि सिंह या जगत सिंह जी? बताओ देखा। भालो फेंक्यो महाराणा जद मान सिंह घबराए। बताओ रे जल्दी से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा हमीर द्वितीय के द्वारा। महाराणा हमीर द्वितीय के द्वारा बागोर की हवेली का निर्माण करवाया गया। 1986 में इस हवेली को पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र भी बना दिया गया था, पता होगा आपको। हाँ, अमरचंद बेदवा की देखरेख में इसका आगे राजकार्य संचालन होता है। जो भी है, चलो आगे बढ़ते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के किस आराम का शासक कहा? कर आराम से, चैन सुकून से रहने वाला शासक है, आराम का शासक, मेवाड़ के शासक। अरे मेवाड़ के शासकों में भी कोई आराम का शासक हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है। अरे सभी लड़ाई वड़ाई थोड़ी करते थे, कोई आराम से जिंदगी जीने वाला भी। जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह द्वितीय, हरि सिंह या राणा हमीर? जल्दी से कमेंट करो रे जीवड़ा, क्या हो जाएगा? देख बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दो। महाराणा जगत सिंह द्वितीय, बिल्कुल भी आंसर राइट आ चुका है भाई। जगत सिंह जी द्वितीय को कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड जिन्होंने राजस्थान का वैज्ञानिक दृष्टि से सुव्यवस्थित ढंग से राजस्थान का इतिहास लिखा था। इधर पश्चिमी अपने राजस्थान के, दक्षिण राजस्थान के मेवाड़ इस क्षेत्र के पॉलिटिकल एजेंट ये बनकर आए थे, कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने आराम शासक इनको कहा। हाँ, इन्हीं के शासनकाल में, ध्यान रख लेना, इन्हीं के शासनकाल में मराठाओं का प्रवेश हुआ था यहाँ पर मेवाड़ में। मराठाओं का क्या हुआ था? प्रवेश। अब मराठा क्या करते हैं भाई? लूटमार करेंगे। मराठा लुटेरे थे, लूटमार करेंगे, यहाँ से चोरी वोरी करके लूटमार करके वापिस भाग जाएंगे महाराष्ट्र। ठीक है, आगे देखा देखा मराठाओं की। हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? ये देखो, अब इसका पूरा हो जाएगा सिस्टम ही। मराठाओं का ट्रीटमेंट करने के लिए हुरडा सम्मेलन हुआ था। हुरडा सम्मेलन का आयोजन क्यों किया गया? अरे मराठाओं को रोकने के लिए। मराठा राजस्थान में आ रहे थे, राजपुताना में, यहाँ पर लूट मार कर रहे थे, राजाओं को परेशान कर रहे थे। तो सभी राजा इकट्ठे हुए कि सगड़ा भेड़ा हो रहा है, इन मराठाओं का कुछ ट्रीटमेंट करना है, तो मराठाओं को रोकना है, सभी एकता करो। अब एकता हो सकेगी? अरे आपा एकता कर बड़ा हाँ ही गोनी, आपो पार कौन पड़े सा। हाँ, तो हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था 17 जुलाई 1734 को भीलवाड़ा में। कहां पर हुआ था भाई? हुरडा सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता, इसका जनक किसको, किसे कहा जाता है? हुरडा सम्मेलन का जनक तो जगत सिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इसका जनक है हुरडा सम्मेलन का, ठीक है। इसका जनक सवाई जय सिंह को कहा जाता है। सॉरी, जनक किसे कहा जाता है? ये जयपुर के शासक जय सिंह को कहा जाता है। सवाई जय सिंह को इसका जनक कहा जाता है हुरडा सम्मेलन का। यह सम्मेलन असफल रहा, सफल नहीं हुआ, सभी राजा इकट्ठे हुए, लेकिन आपसी मतभेद के कारण यह सम्मेलन असफल रहा। उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो जगत सिंह जी थे भाई, जगत सिंह द्वितीय। चलो अगला सवाल देखते हैं। देबारी समझौता कब हुआ? और देखो वो समझौता आएगो, देबारी समझौता है। अब बताओ 1701, 1708, 11, 1734 में देबारी समझौता कब हुआ जीवड़ा? हुआ कब? 1708 में। कहां पर हुआ? हुआ कहां पर? देबारी समझौता उदयपुर में हुआ था। हुआ भाई उदयपुर में। किन किन शासकों के बीच में हुआ? जल्दी से कमेंट कर दो एक सेकंड में। जिसने अपने ऐप के अंदर कोर्स ले रखा है, पूरा पढ़ चुके हैं, तुरंत आंसर आना चाहिए। मेवाड़ के शासक कौन थे? मेवाड़ के बताओ, देखे मेवाड़ के शासक कौन थे, मारवाड़ के शासक कौन थे उस समय, और आमेर के शासक कौन थे? तीनों जो रियासतें हैं, मेवाड़, मारवाड़ और आमेर, तीनों रियासतों के शासकों के बीच में देबारी समझौता हुआ 1700 उदयपुर में। हाँ, अमर सिंह थे मेवाड़ के। कौन थे भाई? अमर सिंह जी द्वितीय। अमर सिंह सेकंड थे, प्रथम तो महाराणा पुत्र थे वो। हाँ, मारवाड़ के थे अजीत सिंह जी। कौन थे? अजीत सिंह जी। और आमेर के थे सवाई जय सिंह। इन तीनों के बीच में होता है, और ये वापस क्या बन जाते हैं भाई? शासक बन जाते हैं। इनका लपटा था वो समाप्त हो जाता है। समझौता हुआ, अमर सिंह की पुत्री चंद्रा कंवर का विवाह जय सिंह के साथ में हो जाता है। हाँ,
तीनों राजा मिलकर पुनः शासक बन जाते हैं। ये देखो हम पढ़ चुके हैं इतिहास में, लंबी स्टोरी है थोड़ी। अगला सवाल देख लेते हैं। जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? अमर सिंह, संग्राम सिंह, राणा जय सिंह या इनमें से कोई नहीं? जयसमंद झील को निर्माण कौन करवायो जीवड़ा, माने बताइए। पहली तो थे बताओ मन्ने, थाने नहीं आई जरा मैं बताऊं, थाने नहीं आई जरा इनको मैं बताऊं था। जय सिंह ने करवाया, ये तो सबको पता है भाई। किसने करवाया? महाराणा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। तो सी आंसर अपना राइट हो जाएगा, महाराणा। कौन सी नदियों के पानी को रोक के, कौन, राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ध्यान रख लेना। जयसमंद झील मीठे पानी की, मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है राजस्थान की। सबसे बड़ी, यदि आपको पूछे सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो ये जयसमंद झील है, जयसमंद। ठीक है, हाँ कौन सी झील है भाई? जयसमंद। हाँ, इस झील को ही डेबर झील कहा जाता है, कई बार पूछा जाता है डेबर झील। तो इस झील को ही क्या कहा जाता है? डेबर झील कहा जाता है दोस्तों। आप सभी को पता होगा डेबर झील, इस झील को कहा जाता है। बाबा का भांगड़ा, इस पर एक टापू है, दो, इस पर 7 टापू है इस झील पर। इस झील पर कितने टापू है भाई? 7 टापू इस झील पर है, जिसमें सबसे बड़ा टापू है बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटा टापू का क्या नाम है बताओ देखे? सबसे छोटा टापू प्यारी। सबसे छोटा बच्चा प्यारा लगता है, तो सबसे छोटा टापू का नाम है प्यारी। चलो अगला सवाल देखते हैं। विजय कटकातु की उपाधि किस शासक की थी? विजय कटकातु, विजय काटकातु, कटकातु, राणा राज सिंह, जय सिंह, जगत सिंह या करण सिंह? बताओ देखें जीवड़ा, जल्दी उत्तर दो देखानी। विजय कटकातु हिंदू धर्म रक्षार्थ, एक और उपाधि थी इस शासक की, हिंदू धर्म रक्षार्थ। हिंदू धर्म का रक्षक, रक्षक है ना, हिंदू धर्म रक्षार्थ। ये महाराणा राज सिंह की उपाधि थी भाई। किसकी थी? महाराणा राज सिंह जी की उपाधि थी हिंदू धर्म रक्षार्थ। और विजय कटकातु, ठीक है, वही राज सिंह जी है जिन्होंने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के साथ में विवाह किया था। किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती। अरे चारुमती और राज सिंह की लव स्टोरी याद है कि रे? अरे चारुमती से शादी करना चाहता था मुगल बादशाह औरंगजेब। औरंगजेब के यहाँ किशनगढ़ पहुंचने से पहले ही शादी कर लेते हैं मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी। चलो साहब, मेवाड़ में सर्वप्रथम टिक्का दौड़ किसने प्रारंभ की? टिक्का दौड़ सबसे पहले किस शासक ने शुरू करवाई भाई? राणा राज सिंह, जय सिंह, जगत सिंह या करण सिंह जी? किसने करवाई थी? राज सिंह ने, महाराणा राज सिंह ने करवाई थी। ए आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस मंदिर को सपनों का मंदिर कहा जाता है? सपना में बनोड़ो मंदिर कहां पर है पहले ये बताओ देखे? उदयपुर में है। जगदीश मंदिर उदयपुर, जगदीश मंदिर उदयपुर, जिसको सपनों का मंदिर कहा जाता है, पंचायतन शैली में बना हुआ है। किस, इसका निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह जी ने करवाया था। किसने करवाया था भाई? जगत सिंह जी प्रथम ने इसका निर्माण, महाराणा जगत सिंह ने इसका निर्माण कार्य वो करवाया था। जगदीश मंदिर उदयपुर में है। इसके वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार इस मंदिर के बाणा, बाणा और मुकुंद, बाणा और मुकुंद इसके कौन क्या थे भाई? वास्तुकार थे। 1652 में इसका निर्माण हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। सर्वप्रथम जागीरों और सामंतों के लिए नियम किस शासक ने बनाए?
जागीरों और सामंतों के लिए नियम किस शासक ने बनवाए बनाए? सबसे पहले अमर सिंह प्रथम, करण सिंह, राणा प्रताप या जगत सिंह प्रथम? सर्वप्रथम जागीरों और सामंतों के लिए नियम बनाए थे प्रथम ने। किसने बनाए भाई? अमर सिंह प्रथम। बिल्कुल सभी का राइट आ चुका है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। मुगलों के साथ संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था? मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक राणा प्रताप, अमर सिंह जी, करण सिंह या जगत सिंह प्रथम? जल्दी से कमेंट करो रे जीवड़ा। क्या भाई मुगलों के साथ संधि उस समय शासक कौन थे? अमर सिंह प्रथम, ये महाराणा प्रताप का पुत्र था। अमर सिंह प्रथम बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। जिन्होंने मुगलों के साथ में संधि की थी। कब की थी? कब की थी? 5 फरवरी 1615 ईस्वी में। 5 फरवरी 1615 ईस्वी में क्या होती है? मेवाड़ और मुगलों के साथ में संधि हो जाती है। उसमें मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर। कौन था? जहांगीर था। और जहांगीर का पुत्र आया था सांझा। जहांगीर का पुत्र सांझा आया था यहां पर संधि करने के लिए। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं जीवड़ा। महाराणा प्रताप के हाथी को काई नाम हो? गुरुजी ओ काई प्रश्न पूछो रहे। अरे तो इस सवाल है, बताओ तुरंत आंसर दो। जल्दीबाजी में आंसर दोगे तो आंसर आपका क्या पाया जाएगा? गलत पाया जाएगा। चेतक, केटक, राम प्रसाद या हवाई? अब आएगा मजा। ये प्रश्न परीक्षा में आया तो सभी ने गलत उत्तर दिया था जब पहली बार पूछा गया था परीक्षा में ना, सेकंड ग्रेड एग्जाम में। तो महाराणा प्रताप का हाथी पूछा है, घोड़ा नहीं पूछा है। यदि आपको महाराणा प्रताप का घोड़ा पूछा जाता तो घोड़ा हो जाता साथियों चेतक। चेतक या केटक, इसका केटक नाम भी मिलता है कहीं, है ना। और इसी का भाई था केटक, है। चेतक या केटक इसी का नाम मिलता है। ठीक है। राम प्रसाद था हाथी का, क्या नाम था? राम प्रसाद। तो सी आंसर अपना राइट हो जाएगा, राम प्रसाद। जिसका नाम बदलकर हल्दी घाटी युद्ध के बाद में अकबर की सेना ने इसको पकड़ लिया, इसका नाम कर दिया भाई पीर प्रसाद। अकबर ने कहा ये पीर है, प्रसाद है भाई, है। हवाई, हवाई हाथी किसका था? अकबर का। मुगल बादशाह अकबर के हाथी का नाम क्या था भाई? हवाई था। और हल्दी घाटी युद्ध में जो सेनापति थे कौन थे? मान सिंह। मान सिंह कछवा, उनके हाथी का क्या नाम था? मान सिंह जी के हाथी का क्या नाम था भाई? मर्दाना। क्या नाम था? अरे मर्दाना हाथी का सवार मान सिंह है। हाँ, हल्दी घाटी युद्ध में हाथियों ने अपनी वीरता दिखाई थी। कौन कौन से हाथी थे बताओ देगा, जल्दी से कमेंट करो। देखो महाराणा प्रताप के पास में कौन कौन से हाथी थे? लूणा, राम प्रसाद, खांडेराव, चक्रवाप। मुगलों के पास में थे गजमुक्ता, गजराज, मर्दाना, नगाला, हवाई। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसको बनाया? जीवड़ा, हल्दी घाटी को युद्ध कब हुआ? कब हुआ हल्दी घाटी का युद्ध? कब हुआ? 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध के समय राजधानी कहां पर थी? उदयपुर में थी। चित्तौड़, उदयपुर, गोगुंदा या चावंड? तो महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया था गोगुंदा को युद्ध के बाद में, ध्यान रख लेना। चावंड बाद में बनाया था, संकटकालीन राजधानी चावंड थी। हल्दी घाटी युद्ध के बाद राजधानी किसको बनाया? हाँ, गोगुंदा को बनाया था। महाराणा प्रताप की सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन थे? मुस्लिम सेनापति पूछा गया, ध्यान रख लेना। महाराणा प्रताप की सेना में पुंजा भील, भील सेनापति थे। हाकिम खां, बिद्दा झाला, झाला बिद्दा भी कहा जाता है, कृष्णदास चुंडावत। बताओ देखे। सेना का एक दस्ता होता है, दो भाग होता है, एक आगे का भाग और पीछे का। आगे का जो भाग होता है सेना का उसको बोलते हैं हरावल दस्ता। क्या बोलते हैं साथियों? सेना के आगे का भाग कहलाता है हरावल। ठीक है। और सेना के पीछे का भाग कहलाता है चंदावल। क्या कहलाता है? चंदावल। तो हरावल भाग का जो सेनापति थे वो थे हाकिम का सूर। नाम से ही पता चल रहा है हाकिम का सूर। ये एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे। और
पुंजा भील ये चंदावल दस्ते का संभाल रहे थे, पीछे का भाग, है ना। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप जब घायल हो गए, यहाँ से युद्ध भूमि से चले जाते हैं, तो बाद में महाराणा प्रताप के पूरे जो राजमुकुट वगैरह है, वस्त्र है, वो धारण करते हैं, जाला बिद्दा, जाला बिद्दा, बिद्दा जाला धारण करते हैं, राजमुकुट, और ये युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। कृष्णदास चुंडावत भी युद्ध करते हुए मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, कृष्णदास चुंडावत भी हल्दी घाटी युद्ध में। ये निर्णायक युद्ध रहा था, किसी की विजय नहीं होती इसमें। मेवाड़ के किस शासक को हिंदुआ सूरज कहा जाता है? हिंदुआ सूरज, मेवाड़ केसरी, पाथल, हल्दी घाटी का शेर है। किसको कहा जाता है हिंदुआ सूरज? महाराणा प्रताप को। किसको कहा जाता है? महाराणा प्रताप को हिंदुआ सूरज कहा जाता है। इसके अलावा महाराणा प्रताप को पाथल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाथल। पित्तल किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा महाराणा प्रताप को कहा जाता है हल्दी घाटी का शेर। क्या कहा जाता है भाई? हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप को कहा जाता है। मेवाड़ केसरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा कमेंट आया एक विद्यार्थी का, मेवाड़ केसरी, मेवाड़ केसरी कहा जाता है। और किक्का, किक्का किसका नाम था? किक्का महाराणा प्रताप का ही नाम था बचपन का, किक्का, ठीक है। तो ये महाराणा प्रताप के उपनाम है। हिंदुआ सूरज है, हिंदुओं का सूरज है ना, पाथल, हल्दी घाटी का शेर, मेवाड़ केसरी, किक्का। महाराणा प्रताप को हिंदुआ सूरज किसने कहा? ये बताओ, हिंदुआ सूरज किसने कहा था महाराणा? किस इतिहासकार ने कहा? कमेंट करो भाई, जिसने भी कहा था नाम बताओ। देखें, इनामी सवाल है, इनाम दिया जाएगा, जल्दी से करो। चलो अगला सवाल लेते हैं तब तक। मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की, अफगानों की अधीनता गुलामी स्वीकार करने वाला बनवीर, राणा प्रताप, राणा सांगा या उदय सिंह? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई उदय सिंह। अफगान शासक कौन था उस समय? किसने आक्रमण किया था? शेरशाह सूरी ने किया था, ध्यान रख लेना। शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने, आपको सभी को पता है कि हुमायूं को भी हरा दिया था, है ना। चौसा के जो युद्ध हुआ था इनके बीच में, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। उसके बाद में सेना लेकर आता है, तो ये क्या करते हैं उदय सिंह जी? ये युद्ध नहीं करते हैं, ये पहले ही दुर्ग की चाबियां, दुर्ग की जो चाबियां थी वो शेरशाह सूरी के पास में भिजवा देते हैं। इसका मतलब हो गया भाई हमने अधीनता स्वीकार कर ली, आपकी गुलामी को स्वीकार कर ली। तो शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी, अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी किसने? राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिता थे। और इसके बाद में इन्होंने नई राजधानी बनाई थी उदयपुर को। किसको राजधानी बनाया? उदयपुर को। उदय सागर झील का निर्माण किसने करवाया? राणा प्रताप, उदय सिंह, अमर सिंह प्रथम या बिच्छू बंजारा? उदय सागर झील उदयपुर में ही है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई उदय सिंह नहीं। और उदय सिंह ने ही उदयपुर की स्थापना की, उदयपुर सिटी, उदयपुर की स्थापना किसने की थी? उदय सिंह ने उदयपुर को बसाया था। उदय सागर झील का निर्माण कब करवाया गया? 1559 से 1565 तक इसका निर्माण कार्य चला था। हाँ, उदय सागर झील का, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, राजमहल, चंद्रमहल का निर्माण भी उदय सिंह ने करवाया था उदयपुर में, बिल्कुल। 1559 में उदयपुर की स्थापना कब हुई? 1559 में हुई थी उदयपुर की स्थापना, 1559 में। कौन से स्थान पर हुई थी? धूणी नामक स्थान पर हुई थी। कौन सा स्थान था वो? धूणी, धूणी नामक स्थान पर 1559 में उदयपुर की स्थापना महाराजा उदय सिंह के द्वारा की गई। तो ये साथियों आज की क्लास में 25 सवाल थे मेवाड़ के इतिहास के। कैसे लगे आपको? आशा करता हूं कि मजा आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जीवड़ा।